नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भजनलाल सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, राज्यपाल ने प्रस्ताव को किया मंजूर। जी हां दोस्तों, भजनलाल सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इसके लिए फाइल राज्यपाल को भेजी थी जिसे मंजूरी मिल गई है। दरअसल 30 दिसंबर शनिवार को 22 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसके बाद से विभाग के बंटवारे को लेकर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई थी। अब शुक्रवार को विभाग के बंटवारे के लिए प्रस्ताव राज्यपाल को भेजे थे जिसकी मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। इनमें 12 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री व 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है। जयपुर के मूर्तिकार ने राम मंदिर के लिए बनाई मूर्ति, अयोध्या में 7 महीने रहकर किया निर्माण। 90 वर्ष पुराने पत्थर पर तराशे श्री राम। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इनमें से एक का चयन कर उसे मंदिर में विराजित किया जाएगा। 3 मूर्तियों में से एक का निर्माण जयपुर के मूर्ति मोहल्ले में रहने वाले मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने किया है। वह पिछले 7 महीनों से अयोध्या में रहकर इस मूर्ति को तैयार कर रहे थे। उन्होंने बताया, रामलला की मूर्ति को मकराना से निकले एक रेयर सफेद संगमर के पत्थर से तैयार किया गया है। यह करीब 40 साल से उनके पास था और करीब 90 वर्ष पुराना पत्थर है। सत्यनारायण के बेटे पुनीत पांडे ने बताया कि हमने कई बार इस पत्थर पर मूर्ति बनाने की कोशिश की लेकिन विफल रहे। कई बार मशीन खराब हो जाती थी तो कभी दूसरी समस्या आ जाती थी। इसके बाद हमने इस पत्थर को सुरक्षित रख लिया। अब लगता है कि रामलला की मूर्ति के लिए इस पत्थर का उपयोग आना था। पांडे ने बताया, रामलला की मूर्ति बनाने के लिए देश भर से कलाकारों को मंदिर प्रबंधन ने बुलाया था, जिनमें से ट्रस्ट के अधिकारियों ने 3 कलाकारों को यह मूर्ति बनाने का जिम्मा दिया। मंदिर प्रबंधन से मिले निर्देशों के आधार पर रामलला की 3 मूर्तियों को 3 अलग अलग मूर्तिकार तैयार कर रहे हैं। इनमें साउथ से गणेश भट्ट, अरुण योगीराज और जयपुर से सत्यनारायण पांडे शामिल हैं। सत्यनारायण द्वारा बनाई जा रही प्रतिमा संगमर की है, वहीं अन्य दोनों मूर्तियां काले पत्थर की है। जयपुर पहुंचे अमित शाह डोभाल, पीएम शाम को आएंगे डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के लिए। 3 दिन तक हाई अलर्ट पर शहर, ट्रैफिक रूट में बदलाव। जी हां दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए सभी राज्यों के डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंस आज से जयपुर में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद इस कॉन्फ्रेंस के लिए 3 दिन जयपुर में रहेंगे। अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डायरेक्टर अजीत डोभाल जयपुर पहुंच गए हैं, जबकि पीएम मोदी शाम को जयपुर आएंगे। कॉन्फ्रेंस के कारण 3 दिन के लिए जयपुर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कॉन्फ्रेंस में कई एजेंसियों के प्रमुख और सभी राज्यों के डीजीआईजी मौजूद रहने वाले हैं। राजस्थान पुलिस की ओर से सभी मेहमानों के रहने की व्यवस्था सरकारी आवासों में की गई है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी मेहमान को प्राइवेट स्थान यानी कि होटल में नहीं ठहराया जाए। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए डायरेक्टर अजीत डोभाल 3 दिन तक इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। अमित शाह और अजीत डोभाल जयपुर पहुंच गए हैं। इसके बाद दोनों इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे। अमित शाह और अजीत डोभाल के लिए जयपुर में रुकने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। पूर्व राज्य मंत्री गोपाल किसावत को 1 साल की सजा, चेक बाउंस के मामले में 1 साल की सजा के साथ 20 लाख का जुर्माना भी लगाया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस व पूर्व राज्य मंत्री गोपाल किसावत को 1 साल जेल और 20 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। चेक बाउंस के मामले में मेट्रो 1 की एनआई एक्ट की विशेष अदालत ने गोपाल किसावत को यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला मालवीय नगर निवासी ऋषिकेश शर्मा के परिवाद पर सुनाई करते हुए दिया। परिवाद में कहा गया था कि गोपाल किसावत ने परिवादी से 15 लाख रुपए उधार लिए थे, वहीं भुगतान के लिए 2 चेक दिए थे। जब परिवादी ने इन चेकों को बैंक में लगाया तो दोनों चेक बाउंस हो गए। अमूमन इस तरह के मामलों में अदालत सजा के बाद परिवीक्षा का लाभ देते हुए सजा को रद्द कर देती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वर्तमान समय में चेक बाउंस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस तरह के मामलों में परिवीक्षा का लाभ देना उचित नहीं है। इस मामले में परिवादी की ओर से कहा गया था कि चेक बाउंस होने के बाद आरोपी गोपाल किसावत को विधिक नोटिस देकर रुपए लौटाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन किसावत ने रुपए नहीं लौटाए, जिसके बाद अदालत में परिवाद दायर किया गया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि परिवादी को देने के आदेश दिए हैं। तेज सर्दी के बीच वोटिंग को लेकर उत्साह, श्रीकरणपुर में अब तक 40% वोटिंग, मंत्री के मैदान में होने से मुकाबला रोचक। जी हां दोस्तों, श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव के तहत शुक्रवार सुबह से वोटिंग हो रही है। तेज सर्दी और कोहरे के बीच अब तक 40% से ज्यादा मतदान हुआ है। यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट के निधन के कारण यहाँ 25 नवंबर को वोटिंग नहीं हो सकी थी। यहाँ हो रहा चुनाव अब चर्चा में है क्योंकि भजनलाल सरकार ने यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को बिना चुनाव जीते ही राज्य मंत्री बना दिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस हमलावर भी है।
श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में 249 मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इन बूथ पर आने वाले सभी वोटर्स को पुलिसकर्मी व्यवस्थित बनाए हुए पोलिंग स्टेशन पर उनकी आईडी जांचने के बाद ही मतदान के लिए भेजा जा रहा है। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर प्रवेश और बाहर निकलने के 2 अलग अलग रास्ते रखे गए हैं। श्री गंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कैंडिडेट गुरमीत सिंह कुंवर के निधन के बाद यहां 25 नवंबर को होने वाला चुनाव स्थगित कर दिया गया था। अब यहां से कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुंवर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुंवर को कैंडिडेट बनाया है। यहां उनका मुकाबला भाजपा के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी से है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा यहां आप, बसपा और निर्दलीय आदि 10 और कैंडिडेट भी मैदान में हैं। तो दोस्तों, आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ही प्रेस कर दें ताकि आप राजस्थान से जुड़ी हर प्रकार की खबरों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।